हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको एमसीक्यू वीडियो मिलती रहे। चलिए देखते हैं। यह सामाजिक अंकेक्षण का एमसीक्यू नंबर 3 है दोस्तों। इसके पहले 2 एमसीक्यू और डाला जा चुका है। यदि आप उन दोनों एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला गया है? मनरेगा अधिनियम के किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए दोस्तों, जो मनरेगा अधिनियम है उसके किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है, ऐसा पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला धारा 14, दूसरा धारा 18, तीसरा धारा 17, चौथा धारा 19। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा धारा 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत सामाजिक समपरीक्षा करने का अधिकार किसको दिया गया है? सामाजिक समपरीक्षा करने का अधिकार पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा नगर पंचायत, चौथा जिला पंचायत। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला ग्राम सभा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर तीसरा, सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में राज्य शासन ने किस वर्ष नियम का निर्माण किया? देखिए दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण का निर्माण राज्य शासन द्वारा किस वर्ष किया गया, ऐसा पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 2016, दूसरा 2015, तीसरा 2018, चौथा 2020। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 2015। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें कुल धाराओं की संख्या पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न ऑप्शन नंबर पहला 15, दूसरा 20, तीसरा 31, चौथा 34। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 15। जो सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 है उसमें कुल धाराओं की संख्या 15 है दोस्तों। ध्यान देंगे, ये 2015 से याद रखेंगे कि इसमें 15 धारा है। ऐसे ट्रिक बना बना के याद रखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5वां, छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 कब से प्रवृत्त हुआ? तो देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 10 अक्टूबर 2015, दूसरा 10 नवंबर 2015, तीसरा 10 दिसंबर 2015, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 10 नवंबर 2015। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, सामाजिक अंकेक्षण नियम की धारा 1 में वर्णन है। देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अंकेक्षण की नियम है उसमें कुल कितने धारा हैं? 15 धारा है। उसमें का जो धारा 1 है उसमें क्या वर्णन किया गया है, पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला परिभाषा, दूसरा छत्तीसगढ़ अंकेक्षण इकाई, तीसरा प्रारंभिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा प्रारंभिक। देखिए धारा 1 में आपका दिया गया है संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभिक करके दिया गया है दोस्तों धारा 1 में। यहीं अगर हम लोग देखें कि धारा 2 में क्या दिया गया है, धारा जो 2 है उसमें आपका परिभाषा की बात की गई है दोस्तों। ध्यान देंगे इसको, जो धारा 2 है उसमें परिभाषा को बताया गया है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभिक बताया गया है, तो इसको ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, नियम के प्रावधान अनुसार ब्लॉक या जनपद पंचायत में शामिल है। देखिए दोस्तों, ब्लॉक या जनपद पंचायत में शामिल है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सामाजिक विकास क्षेत्र, दूसरा आदिवासी विकास क्षेत्र, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 1 और 2 दोनों, मतलब ब्लॉक या जनपद पंचायत में शामिल आपका है
सामाजिक विकास क्षेत्र और आदिवासी विकास क्षेत्र दोनों शामिल है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, क्लस्टर से क्या अभिप्राय है। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा है जो क्लस्टर बनते हैं ब्लॉक स्तर में, उनसे क्या अभिप्राय है, ऐसा पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, ग्राम पंचायत का समूह, दूसरा फूलों का गुच्छा, तीसरा कलेक्टर का कार्यालय, चौथा सरपंचों का समूह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ग्राम पंचायतों का समूह। देखिए, ग्राम पंचायत का जो समूह है उन्हीं को क्लस्टर कहा जाता है, तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, जिला कार्यक्रम समन्वयक किसे कहते हैं। देखिए जो दोस्तों, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं जिला कार्यक्रम समन्वयक बोल के, तो किसको बोलते हैं ऐसा पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। पहला सीईओ को, दूसरा कलेक्टर को, तीसरा राज्यपाल को, चौथा राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कलेक्टर को। जो कलेक्टर है उनको ही जिला कार्यक्रम समन्वयक बोला जाता है दोस्तों, ध्यान देंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार का उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार का उल्लेख किस धारा में किया गया है, ऐसा पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला धारा 3, दूसरा धारा 6, तीसरा धारा 4, चौथा धारा 2। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला धारा 3। जो धारा 6 है उसमें बोला गया है सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। यहीं अगर देखें कि हम लोग धारा 4 में क्या बोला गया है, तो धारा 4 में बोला गया है आपका सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अवधारणाएं, सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अवधारणाएं बोला गया है धारा 4 में। और धारा 2 की बात करें तो धारा 2 में परिभाषा बोला गया है। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि इसको पेपर में पूछा जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन पहला धारा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं का उल्लेख किस में किया गया है। देखिए किस धारा में किया गया है ऐसा पूछा गया है। सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं या पूर्व अवधारणाएं। तो अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में मैं बताया हूं दोस्तों कि सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अवधारणाएं कौन से धारा में है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला धारा 3, दूसरा धारा 4, तीसरा धारा 8, चौथा धारा 10। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा धारा 4। धारा 4 में सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं का उल्लेख किया गया है। देख लेते हैं यही धारा 3 में। तो धारा 3 में आपका है सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार बोला गया है। यहीं अगर हम लोग देखें धारा 8 की बात करें तो धारा 8 में आपका ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की बात की गई है। और धारा 10 को देखें यदि हम लोग, तो धारा 10 में आपका क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक की बात की गई है दोस्तों। तो ध्यान देंगे इन सब धाराओं को, क्योंकि पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12, सामाजिक अंकेक्षण से मजदूरों को क्या लाभ होता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला आगामी कार्यों की जानकारी, दूसरा कार्यों का उचित मूल्यांकन, तीसरा शासकीय सेवाओं व सुविधाओं की जानकारी, चौथा उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा उपयुक्त सभी। इन सामाजिक अंकेक्षण से मजदूरों को इतना सब लाभ होता है दोस्तों, ध्यान देंगे इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13, कार्य से संबंधित सूचनाओं किस स्थान पर उपलब्ध कराया जाता है। देखिए जो कार्य से संबंधित सूचना होती है उसे किस स्थान पर उपलब्ध कराया जाता है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला कार्यस्थल पर, दूसरा जनपद पंचायत में, तीसरा जिला पंचायत में, चौथा ग्राम पंचायत में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला कार्यस्थल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14,
सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित दल का कार्यकाल क्या होता है। देखिए, जो सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए जो दल का गठन किया जाता है उसका कार्यकाल क्या होता है, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 6 माह के लिए, दूसरा एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया तक, तीसरा 1 वर्ष के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया तक के लिए सामाजिक अंकेक्षण दल का गठन किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। यह अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या बोला है। सामाजिक अंकेक्षण में निर्णय का प्रमुख आधार है। देखिए, जो सामाजिक अंकेक्षण जब किया जाता है तब इसमें जो निर्णय लिया जाता है उसका आधार क्या है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला आम सहमति, दूसरा ग्राम सभा का निर्णय, तीसरा ग्राम पंचायत का निर्णय, चौथा बहुमत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, बहुमत। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।